Hello dear students, how are you? Welcome back in your own class, that is the biology class. So let's start without wasting the time. In the last video we discussed about the asexual reproduction, in which we discuss about the fission, and in which we discuss about the binary fission and multiple fission. Today we will discuss about the new asexual reproduction type, that is the budding. So let's start this budding. बहुत ही सरल सा टॉपिक है. इन बडिंग बॉडी शोज एन आउटग्रोथ. इन बडिंग बॉडी शोज एन आउटग्रोथ. फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रा एक एग्जाम्पल लेते हैं. दिस वन इज हाइड्रा. ये हाइड्रा है. अब बडिंग में क्या होता है? बॉडी शोज एन आउटग्रोथ. बॉडी ने क्या की? एक आउटग्रोथ शो की. ये आउटग्रोथ मैच्योर होती जाती है. कैसी होती जाती है? मैच्योर होती जाती है. और मैच्योर होते होते जब ये फुल तरीके से मैच्योर हो जाती है, इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट. इट डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. और ये पेरेंट बॉडी से क्या हो गई? अलग हो गई. और अलग होने के बाद क्या होता है? आप देखो, एक ये न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो गया. तो अगर हम बोले तो इन बडिंग बॉडी शोज एन आउटग्रोथ, एंड व्हेन दिस आउटग्रोथ मैच्योर एंड डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, इट ग्रोज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. दिस इज कॉल्ड बडिंग. एक इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि ये इनग्रोथ भी होती है. बहुत सारे जो स्पॉन्जेस होते हैं उसमें इनर बडिंग भी होती है. ये एक्चुअली एक्सटर्नल बडिंग है. ये कौन सी बडिंग है? एक्सटर्नल बडिंग है. और आपको यही पढ़नी है, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें इनर ग्रोथ भी होती है. और उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जेस. ठीक है. तो ये अगर हम बडिंग की बात करें तो ये हमने बडिंग अभी किसमें पढ़ी? हाइड्रा में. नाउ if we talk about the next example, yeast also show budding. In hydra this budding is called simple budding. This budding is called simple budding, and yeast also show budding. Same as this, yeast also generate a outgrowth. और जब ये आउटग्रोथ हो रही होती है तो ये इस तरीके से अपने न्यूक्लियस को इलोंगेट भी कर रहा होता है. क्या कर रहा होता है? इलोंगेट कर रहा होता है. और नेक्स्ट स्टेप में ये ईस्ट क्या करता है? ये नेक्स्ट स्टेप में ये इसका न्यूक्लियस टू पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है. और डिवाइड होने के बाद क्या होगा? ये इसके ऊपर इस तरीके से डेवलप हो जाएगा. अब होता क्या? ये प्रोसेस इसमें कई बार रिपीट होता है. ये प्रोसेस इसमें कई बार क्या होता है? रिपीट होता है. इसलिए ईस्ट में हम इसको क्या बोल देते हैं? चेन बडिंग बोल देते हैं. क्या बोल देते हैं? चेन बडिंग. क्यों बोला हमने चेन बडिंग? क्योंकि यहां पर ये जो बड फॉर्म हुई थी ये अलग नहीं हुई और इसने एक और बड का फॉर्मेशन कर लिया. तो हम सिंपली बोले तो बडिंग टू टाइप की हो गई. एक सिंपल बडिंग, इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रा, और एक हो गई चेन बडिंग. इज इट क्लियर? तो दिस इज द बडिंग. तो अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन एक बार बोल दें, इन बडिंग बॉडी शोज एन आउटग्रोथ, and when this outgrowth mature and detached from the parent body, it grows into a new organism. This is called budding. In hydra there is a simple budding, and chain budding is seen in the yeast. Okay, next आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ. एक थिंग होती है फ्रेगमेंटेशन और एक थिंग होती है रीजनरेशन. ये दो टाइप हैं और एक साथ लेते हैं इनको हम. फ्रेगमेंटेशन और एक लेते हैं रीजनरेशन. एक लेते हैं फ्रेगमेंटेशन और एक लेते हैं रीजनरेशन. उससे पहले एक थिंग बता दें, अगर आप लोगों को अब तक जितने भी चैप्टर्स हुए हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि आपका कुछ सिलेबस शॉर्ट और कम भी रिड्यूस हुआ है तो उस कारण ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट की तरफ हो गया है आपकी तरफ. इसलिए हमने थोड़ा सा जो आपकी क्लासेस हैं वो स्लो कर दी हैं ताकि आप आसानी से अच्छे तरीके से उसको गेन कर सकें। और लॉकडाउन में घर में रहिए और पढ़ते रहिए
और ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, तो एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसा भी कोई भी ये नहीं आया है, क्योंकि कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद कुछ बच्चे जो क्लास नहीं लेते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, तो एग्ज़ाम अपने रेगुलर टाइम पर होंगे। तो पढ़ते रहिए, और अगर आपको यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कॉल मी डायरेक्टली, और सबके पास नंबर भी है। तो फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल स्पायरोगायरा। हालांकि फ्रेगमेंटेशन हाइड्रा भी करता है, हाइड्रा आल्सो शो फ्रेगमेंटेशन। और रीजनरेशन में यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं, कौन सा, प्लेनेरिया। क्या लिख लेते हैं, प्लेनेरिया। तो यहाँ पर हम पहले से अगर ड्रॉ कर ले, जैसे ये हाइड्रा, सॉरी ये हमने क्या ड्रॉ किया, स्पायरोगायरा। और यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हम प्लेनेरिया। अब होता क्या है, इन फ्रेगमेंटेशन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू fragment, and after fragment it grows into a new organism. This is called fragmentation। यानी ऑर्गेनिज्म जो था वो स्प्लिट हुआ एक से ज़्यादा फ्रेगमेंट में, और उसके जितने भी फ्रेगमेंट थे वो ग्रो करके क्या कर लिए, न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करना शुरू कर दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, इन रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट, ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट। ऑर्गेनिज्म फ्रेगमेंट में स्प्लिट होता है, लेकिन अब यहाँ पर ये पार्ट न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव नहीं करेगा कि तब तक जब तक कि अपना रीजनरेशन ना कर ले लॉस्ट बॉडी पार्ट को। अगर आप यहाँ पर देखो, मैं ये इसलिए अलग पेन से बना दिया है, ये इस तरीके से क्या करता है, अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को क्या कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं, और आफ्टर रीजनरेशन दे आर ट्रीटेड एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म। तो दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन। यानी इन रीजनरेशन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू द फ्रेगमेंट, एंड ईच फ्रेगमेंट regenerate their lost body part, and after regenerating their body part they are treated as a new organism. So this is called regeneration. While in fragmentation organism is split into fragment, and after splitting the each fragment is treated as a new organism. This is simply called fragmentation. The example is Spirogyra and Hydra, and the example of regeneration is Planaria. Hydra is also occur in the regeneration. Okay. सो नेक्स्ट स्टेप में हम आगे की जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अपने नेम के साथ, और कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कॉल करिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर नेक्स्ट